हाय एवरीवन। स्वागत है आपका आज की थर्ड पार्ट में मेरी चैनल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस पे। आज चलेंगे थोड़ी भीड़ भाड़ वाली एरिया में जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक एज वेल एज व्हीकल ट्रैफिक होगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि गियर शिफ्टिंग का कैसे होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, एंड वी विल आल्सो हैव सम फन ऑन दी सी शोर। सो चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ द वीडियो गोज़। बढ़ते हैं आज की जर्नी की ओर, जहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा नैरो लेन से। दिस लेन इज़ अ वन वे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोज़ एंड बाइक्स बोथ वे से आएंगी। तो ये एडजस्ट करते हुए हमें जाना है। जैसे अभी आपने देखा फर्स्ट टू सेकंड शिफ्ट किया था, बट ड्यू टू स्पीड रिडक्शन, ड्रास्टिक स्पीड रिडक्शन, मुझे वापस फर्स्ट पे लाना ही पड़ा। नाउ अगेन शिफ्टिंग टू सेकंड। ये छोटी सी लेन में बड़ा सा ट्रक खड़ा है, देन देर आर फ्यू पीपल वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट। सो फर्स्ट सेकेंड अगेन देर इज़ अ स्पीड ब्रेकर। ये गियर शिफ्टिंग तो चलती रहेगी। इस पूरी नैरो रोड की जर्नी के दौरान मेरी स्पीड 5 से 15, मैक्स टू मैक्स 20 तक रहेगी। उसके बियॉन्ड मैं नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज देर आर मेनी स्पीड ब्रेकर्स। एंड जैसे अब देख रहे हैं बाइक्स पीछे से ओवरटेक कर रही है, आगे से आ रही हैं, बीच में ही कोई व्हीकल खड़ा है। सो अगेन देर इज़ अ स्पीड ब्रेकर। सो स्पीड 7, 8, 12, 15 ऐसे रेंज से ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं ये 75% रोड पे ट्रक खड़ा था, तो रोड के बाहर जाके मुझे आगे जाना पड़ रहा है। नाउ मोस्ट प्रोबेबली ये छोटी सी लेन वाली रोड ख़त्म हो गई है एंड वी विल हेड टुवर्ड्स दी एक्चुअल मार्केट प्लेस, जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रश मिलेगी, पब्लिक की भीड़ होगी। इवन दो देर इज़ अ कोविड आउटब्रेक अक्रॉस इंडिया, बट for the daily essentials we have to move outside. I am not going outside, but still people, the regular common people have to have their daily food. So यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ तो देखने की संभावना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट थोड़ी सी भीड़ मिल जाए टू क्रिएट दिस वीडियो। गाड़ी पूरी स्टॉप हो गई थी, सो अगेन आई मूव टू फर्स्ट गियर। एज यू कैन सी, जैसे ही स्पीड बढ़ती है सेकेंड, देन देर आर पीपल अराउंड द स्ट्रीट। स्पीड तकरीबन 17, 18, 20 से ऊपर नहीं जाएगी, बिकॉज थर्ड में भी मैं हूँ तभी भी 20 के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी। अदरवाइज़ गलती से भी किसी ने रोड क्रॉसिंग की कोशिश की या कोई बाइक वाले ने एकदम से बाइक आगे ले ली, सो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अपनी स्टेयरिंग का कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा स्टेयरिंग ना हिलाए, एवरी टाइम आपको एडजस्ट ना करने पड़े स्टेयरिंग, इसका ध्यान रखें। मिनिमम यूसेज ऑफ द स्टेयरिंग विथ मिनिमम यूसेज ऑफ योर क्लच, ब्रेक्स एंड एक्सेलरेटर का इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। ना करे का मतलब एक्सेलरेटर का यूज़ नामा मात्र होना चाहिए। सो जैसे आपकी स्पीड एकदम से कम हो जाए, सो फर्स्ट गियर में फर्स्ट गियर की पावर को हेल्प होने के लिए जस्ट हल्का सा एक्सेलरेटर प्रेस करिए। सो मिनिमम यूसेज होता है एक्सेलरेटर का इस चीज़ में। एंड देन क्लच फर्स्ट गियर पे भी लोड नहीं आता ज़्यादा। जैसे आप देख पा रहे हो अभी हल्का सा एक्सेलरेटर मैं प्रेस करता हूँ हाफ क्लच पे, सो दैट जस्ट हेल्प हो जाती है फर्स्ट गियर को टू लिफ्ट द व्हीकल अर्ली रादर देन बीइंग अ लिटिल लेट। यहाँ पे ये सारे मोमेंट्स, माइन्यूट मोमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने सेकंड गियर पे ली थी, वापस मुझे फर्स्ट गियर पे शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स अहेड ऑफ मी। अगेन सेम थिंग, स्लाइटेस्ट ऑफ एक्सेलरेटर यूज़ एंड हाफ क्लच। इतना हम लोग अगर ट्रैफिक कंडीशन में करते हैं जहाँ पे हैवी मैनुअल एज वेल एज व्हीकुलर ट्रैफिक है, सो दैट विल हेल्प अस टू टू जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन।
अब ऐसी कंडीशंस में हमें बार बार क्लच दबा के रखना पड़ रहा है या हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ रहा है। तो जब भी हो सके क्लच अगर आप छोड़ पाए तो उसको रेस्ट देना ही सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर इन अ हैवी ट्रैफिक इन मुंबई, बेंगलोर और एनी मेट्रो सिटीज़, देन क्लच पेडल जो है वो हीट होने की संभावना होती है। सो इसका बिल्कुल ध्यान दें। क्लच को रेस्ट दे दे सकते हो, बिल्कुल दीजिए। लो स्पीड पे मिनिमम एक्सेलरेटर का यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हो। आई थिंक द मार्केट प्लेस अभी ख़त्म हो चुकी है, सो आई विल जस्ट हैव अ राइड टू द सी शोर। सो एंजॉय करते हैं आगे की राइड एंड देन वी विल कम बैक टू दिस मार्केट प्लेस अगेन टू हैव द फर्दर वीडियो। चलते हैं वापस अपने मार्केट प्लेस की ओर, जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ मिलने की उम्मीद रखते हैं। गाड़ी अब रिवर्स में ली है एंड जब हम रिवर्स में लेते हैं गाड़ी, तब हमें चारों पांचों ओर देखना ज़रूरी है, मस्ट है। अदरवाइज़ कहीं पे भी लग सकती है गाड़ी बैक एंड से, बिकॉज़ उतना विजिबिलिटी नहीं मिल पाता है फ्रंट ड्राइवर सीट पे बैठ के। सो यस, धीरे धीरे रिवर्स में लीजिए, टेक योर ओन टाइम। हालांकि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, बट स्टिल आई एम टेकिंग माई टाइम सो दैट कुछ कहीं पे मैं ठोक ना दूँ गाड़ी। वापस हम पहुँच चुके हैं अपनी थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। जैसे ही मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आऊँ, क्विकली सेकंड या फर्स्ट पे आनी चाहिए गाड़ी। एंड आप देख सकते हैं हाफ क्लच का ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अगेन सेकंड गियर एंड ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, क्लच से पैर भी नहीं हटा रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे आगे इतना बड़ा ट्रक खड़ा है। आई फील कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है उसके आगे। सो फर्स्ट सेकंड, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक। तो ऐसे टाइम पे अपनी एक्सट्रीम सामने की लेफ़्ट की जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ लोग एकदम सटीक होके चलते हैं। जैसे अभी ये राइट में अपने को जजमेंट आ जाएगी, बिकॉज़ हम देख सकते हैं अपनी विंडो से। बट लेफ़्ट साइड में इतनी क्विकली नहीं दिख पाता है। लोग बिंदास चलते हैं सोच के कि ड्राइवर नहीं हर्ट करेगा, बट कभी कभी गलती से स्लिप ऑफ फुट होके हो सकता है। जैसे एकदम से एक्सेलरेटर पे पैर बैठ गया, या फिर एकदम से क्लच उठ के एक्सेलरेटर दब गया। सो ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं। सो क्लच हाफ पे ही रखिए। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। स्पीड बढ़ाने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करिए, एक्सेलरेटर से दूर ही रहिए एवरी टाइम ऐसी सिचुएशंस में। और लेफ़्ट का ध्यान बिल्कुल रखिए, बिकॉज़ किसी भी आदमी को लग गया तो पूरा मार्केट उठ जाएगा आप पे। धीरे 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 आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट सेकंड पे ही। सो ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन जब आप बिल्कुल ही नए हो, जैसे एकदम ही लर्निंग सीखे हो, अभी लर्निंग लाइसेंस मिला है, 10-15 दिन हुआ है, और आप भीड़-भाड़ में आपके ट्रेनर या आपके किसी कलीग के साथ निकल जाओगे जिसे ड्राइविंग आती है, बट तभी भी वो भी हार्मफुल होता है, बिकॉज़ यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट, और कहाँ कुछ हो जाए उसके लिए आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ सकते। सो ट्राई टू अवॉइड गेन कॉन्फिडेंस आउटसाइड, समवेयर आउटसाइड, जहाँ पे खुली स्पेस हो वहाँ पे लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा लेके 1 एंड सेकेंड पे ही गाड़ी चला के, ये सारी चीज़ें आप सीख के देन ओनली यू कम कम ऑन दीज हेवी ट्रैफिक रोड्स। अभी ये ट्रक के कारण आगे की विजिबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं कंटिन्यूअसली एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 60 to 80-90
मीटर्स का, सो दैट मुझे विजिबिलिटी रहे एंड आई शुड टेक इमीडिएट एक्शन इसकी वजह से, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, उसको चिपका के नहीं चलाना है, सो दैट वो इमिडिएटली ब्रेक मारे, सो आई हैव सम टाइम टू रिएक्ट ऑन दैट। सो रिएक्शन का टाइम भी आप कंसिडर करिए, उतना डिस्टेंस रखिए जितना आपको सेफ लगे। पीछे से आपको बहुत हॉर्न्स आएंगे जैसे मुझे अभी आ रहे हैं, बट इट्स लाइक इग्नोर, टोटली इग्नोर, बिकॉज यू हैव योर ओन नॉलेज, यू हैव योर ओन कॉन्फिडेंस। आप अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के चलिए, उससे आपको खतरा नहीं रहेगा। अभी भी पूरी जर्नी में मैं हार्डली सेकंड टू थर्ड मूव कर पाया हूँ, या फिर करने के चांसेस थे, बट तभी भी मैंने नहीं किए, बिकॉज मुझे स्पीड नहीं बढ़ानी है, बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट 20 से ऊपर नहीं जाना है, सो दैट माई रिएक्शन पावर इज़ हाई। तो ये जो रास्ता है राइट साइड का, वहाँ से हम आए थे, नाउ वी विल गो टू द लेफ्ट लेन। सो आई थिंक वी हैव टू फॉलो दिस ट्रक, बिकॉज ये सिंगल लेन ही है एंड देर इज़ नो स्पेस फॉर इवन दिस मोटरसाइकिल। सो इसके पीछे ही फर्स्ट सेकंड पे चलते रहते हैं। गाड़ी को कभी भी एकदम से उठाने की कोशिश मत कीजिए ज़्यादा एक्सेलरेट करके, उससे आपका कंट्रोल जा सकता है। सो हाफ क्लच में लेके आके ही उठाने की गाड़ी ट्राई करिए। अदरवाइज़ ये जैसे बाइक्स दोनों तरफ थी, या ये डॉग, या ये ह्यूमन बीइंग्स, अगर कहीं से भी उनका रिएक्शन ज़्यादा होता है तो आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करके गाड़ी उठाने की कोशिश करते हो, ट्राई टू बी ऑन द फर्स्ट गियर। जब भी आपकी गाड़ी एकदम से स्टॉप हो जाए, फर्स्ट गियर से ही ट्राई टू पिकअप योर स्पीड। अभी तो बिल्कुल ही मार्जिन नहीं है मेरे पास, मैं कहीं से भी स्पीड कर ही नहीं सकता। गाड़ी हाफ क्लच पे ही खड़ी है एंड ब्रेक, हाफ क्लच ब्रेक, हाफ क्लच ब्रेक, यही चल रहा है। इट्स अ गुड लर्निंग पॉइंट ऑल्सो फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, बिकॉज जितना क्लच का ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकंड पे, उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। बिकॉज हायर स्पीड्स पे वैसे भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, फोर्थ फिफ्थ गियर पे गाड़ी है, बस एक्सेलरेट ब्रेक, थोड़ा सा एक्सेलरेट ब्रेक, फिर से सब, सो ये कंटिन्यूस रहता है। बट यहाँ पे आपको क्लच के साथ एक्सेलरेट अप ब्रेक क्लच, एक्सेलरेट अप ब्रेक क्लच, सो ये कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियसली है। सो एंड अगेन वी हैव टू ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द मार्जिन्स वी हैव, बिकॉज ये बहुत ही नैरो रोड है एंड आदमी भी है, जैसे साइकिल साइकिल भी है, बाइक भी है, वो लोग आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी भी जगह मिले तो अपना ध्यान, इंस्टेड ऑफ स्पीडिंग अप आवर कार, अपना ध्यान ये मिरर्स और साइड के मार्जिन्स पे या इन कंट्रोल्स पे होना चाहिए, रादर देन जस्ट स्पीडिंग अप योर व्हीकल एंड मूव अहेड। तो ये साइकिल और बाइसिकल, मोटरसाइकिल से भी मैंने मार्जिन रखा है, देखिए आप देख सकते हैं। जो भी सेफेस्ट डिस्टेंस आपको लगता है उतना डिस्टेंस बिल्कुल रखिए, बेझिझक रखिए, पीछे से कितने भी हॉर्न आने दीजिए, जस्ट इग्नोर। अभी इस कंडीशन में मैंने एकदम एकदम मार्जिन कम रखा है मुझे रिएक्ट करने के लिए। सो आई विल मेक श्योर कि मैं एक्सेलरेट एकदम से ना करूं, ब्रेक दबा के रखा है। जैसे ही आगे की गाड़ी बढ़ती है, आई विल टेक माई टाइम, जैसे मैंने अभी अपना टाइम लिया, धीरे 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 आराम से जाऊंगा, बिकॉज रिएक्शन टाइम उतना मिलना ज़रूरी है। देखिए दोनों तरफ रास्ते के बाइक्स पार्क करी है लोगों ने, सो ट्रक को बिल्कुल जगह नहीं है, ट्रक आराम से चल रहा है एज इन अपना रास्ता निकाल निकाल के, हमें भी उसी को फॉलो करना है। ट्रक का सेंटर पकड़ के आपकी गाड़ी का सेंटर रखिए, सो आपका मार्जिन एकदम से आपको समझ आएगा, बिकॉज दैट ट्रक इज़
मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर मार्जिन। सो अगर ट्रक जाएगा तो अपनी गाड़ी तो आराम से निकल ही जाएगी। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं वो नैरो रोड से, एंड वी आर बैक ऑन द रोड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सो गाइज़, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी सुझाव सजेशंस कमेंट्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ रिवर्ट ऑन दी कमेंट बॉक्स। आई विल कम अप विथ न्यू वीडियो, सो बी रेडी। आपको कोई भी नई वीडियो चाहिए तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो वीडियो मैं रेडी करूँ आपके लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।